नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय झांसी जनपद में लॉकडाउन चल रहा है और अब लॉकडाउन 17 मई तक और चलेगा। यानी अब लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो टोटल लगभग 54 दिन का कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिनों तक झांसी में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं पाया गया था। तब बड़ी उम्मीद थी कि 3 मई तक कुछ राहत प्राप्त होगी, झांसी जनपद वासियों को मिलेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व झांसी में मेडिकल कॉलेज में बीमार एक महिला जो कि ओरछा गेट के कोस्टाना मोहल्ला की निवासी बताई गई है, उसका नाम कमला देवी, उम्र लगभग 59 वर्ष की पहली कोरोना वायरस मरीज झांसी में पाई गई थी। तब झांसी जनपद में पहले मरीज पाते ही प्रशासन ने तत्काल आसपास के सारे मोहल्लों को सील कर दिया था, नाकेबंदी कर दी थी और उसके एक दिन बाद वहां पर कोरोना वायरस की जांच, प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद संक्रमित महिला के जेठ एवं उसके पुत्र भी संक्रमित पाए गए थे। इस तरह से टोटल संख्या 3 बताई गई थी। अन्य जांचों में एक दिन बाद एक और महिला जिसका नाम लक्ष्मी देवी बताया गया था, उम्र लगभग 55 वर्ष बताई गई थी। इस तरह से कोरोना वायरस के सारे संख्या अगर जोड़े तो टोटल संख्या 4 संक्रमित मरीजों की संख्या बताई गई थी। और भी हॉटस्पॉट एरिया में की जांच निरंतर की जा रही थी। पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर उस एरिया को घेर रखा था और सुबह सुबह वहां पर खाद्यान्न सामग्री, फल, दूध, सब्जी के लिए व्यवस्था अलग से की गई थी। अभी 2 दिन तक तो शांति रही, लेकिन उसके बाद निरंतर जांच में आज मालूम चला है कि 5 और मरीज उसी एरिया में संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से अब झांसी में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या आज के वक्त लगभग 9 बताई गई है। और आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर चिकित्सक आज भी लगभग 170 जांचें करेंगे और उस एरिया में आने वाले लगभग सभी लोगों की जांचें संपूर्ण हो जाएंगी। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलियों में अब कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से संख्या कोरोना वायरस मरीजों की संख्या झांसी में बढ़ रही है, वहीं सभी जगह इसकी चर्चा व्याप्त है। पूरे झांसी में इसकी चर्चा व्याप्त है। लोग एक दूसरे से पूछ कर मालूम कर रहे हैं कि और कितने संक्रमित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ठीक भी है कि यह एक ही एरिया में सभी संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी कि ओरछा गेट पर ही यह सारी मरीजों की संख्या एक ही जगह पर स्थान पर पाई गई है, जिससे जांचकर्ताओं को जांच करने में थोड़ी बहुत आसानी हो रही है। यदि यही अन्य मोहल्लों में होते तो बड़ी ही समस्या जांच करने में आती, क्योंकि फिर एक मोहल्ले पर कड़ी निगरानी रखना पड़ती। हमारा तो आपसे निवेदन है कि अब बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, घर पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जिस तरह से इतने दिन निकल गए हैं तो थोड़े दिन भी निकल जाएंगे, लेकिन इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अब तक इसकी वैक्सीन का निर्माण नहीं होता है जब तक सावधानी ही बचाव है, और इसके लिए लगातार शासन प्रशासन प्रयासरत है। अब जरूरत है झांसी में यहाँ के निवासियों को अपनी गंभीरता का परिचय देने के लिए लॉकडाउन का गंभीरता से पालन किया जाए। वहीं यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी के गर्ग ने जानकारी देते हुए हमें बताया, वह यहाँ पर कोरोना वायरस जांच टीम के इंचार्ज भी हैं, डॉक्टर जी के गर्ग। सर, प्रतिदिन सर कितनी जांचें हो रही हैं? अभी तक 89 जांच हुई थी जी। सेकेंड फेज में, जिसमें 5 पॉजिटिव आए। 5 पॉजिटिव आए तो 5 पॉजिटिव आ गए। तो अब उसके बाद पूरी की पूरी जो लाइन कवर कर रहे थे हम लोग, उसमें आज 170 जांचें करेंगे। 170 जांचें करेंगे। तो ये जांचें क्या निरंतर चलती रहेंगी क्या? नहीं, इसके बाद ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा। एरिया कवर हो जाएगा। सर क्या क्या जांचें करते हैं? इसमें एक्चुअली हम लोग जो नेजल म्यूकोसा होती है वहाँ पे वायरस पहुँच जाता है, तो उसका हम लोग जो है स्वाब लेते हैं नेजल म्यूकोसा का। इसको जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजते हैं, वहाँ पे इसका कल्चर होता है, वहाँ पे इसे PCR होता है। सर क्या लगता है आपको, एक ही क्षेत्र में 9 संक्रमित मिले
क्या लगता है कि और भी संक्रमण फैलने की संभावना हाँ, है? 2-3 निकल सकते हैं और दिस इज ये बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके आसपास उस घर में ही इन्फेक्शन होता है। हम लोग लकी है कि हमारा हॉटस्पॉट एक ही है, दूसरा हॉटस्पॉट डेवलप नहीं हुआ है। सर बेसिकली किस तरीके से फैलता है ये बेसिकली ये जो वायरस है इसका खांसने से, छींकने से, बोलने से ये एयर में आता है, वहाँ से पास की जो मटेरियल होता है वहाँ सेटल कर जाता है, तो एयर से भी ये पहुँचता है और टच करने से ही पहुँचता है। इसीलिए इसके लिए मास्क का उपयोग करते हैं और चीज़ों को छूने से मना करते हैं।